शुभ आरंभम। तो आज जो है हम लोग फिर से मिले हैं और आज केमिस्ट्री का ये है दूसरा वीडियो। हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं रेलवे प्लस एसएससी, रेलवेज प्लस एसएससी। रेलवे और एसएससी में केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा अब हम लोगों से अछूता। हम लोग सबको करेंगे टच, उसकी तैयारी होना शुरू हो चुकी है। हम लोग पहले वीडियोस में जो कि बात कर रहे थे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, ये चल रहा था और एक वीडियो में लगभग मैंने पॉइंट नोट करके लगभग 5 नंबर के प्रश्न को बताया। और इसी तरह मैं अभी इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री को आगे बढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, हम लोग चलते हैं उस दुनिया में, उस दिन में जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिस्ट्री में सबसे बड़ा खेला दिखाता है मैटर। और मैटर को ही हम लोग 2 पार्ट में बांटे थे। एक्चुअली में मैटर को बोले थे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस 2 पार्ट में बांटे थे। तो पहला कंडीशन जो होता था वो था फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे इसका जो है 3 टाइप हम लोगों ने देखा। वो था ठोस, द्रव्य और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन सभी के बारे में हम लोगों ने कर लिया था चर्चा। आज जो है हम लोग आएंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे इसका आज चरित्र का करेंगे आकलन। इसका चरित्र दिखता है केमिकल प्रॉपर्टी पे, जो कि दिखेगा नहीं कि ये प्योर है और नहीं इसमें कुछ मिलावट है, और प्योर सब्सटेंस और इसमें कुछ मिलावट बा, दैट इज मिक्सचर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्योर सब्सटेंस का, और यहीं से शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक का जो कि हमारा है प्योर सब्सटेंस। तो याद रखिएगा प्योर सब्सटेंस जो है वो सिंगल सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस जो होगा मैटर का वो अकेला सिंगल सब्सटेंस होगा जो कि किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना होगा, और इसको हम लोग ब्रेक भी नहीं कर सकते हैं। इट कांट बी ब्रोकन डाउन बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। याद रखना है, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ये अकेले है, ये सिंगल है, सिंगल को कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता। तो प्योर को ही हम लोगों ने आगे फर्दर क्लासिफाई बांटा था, याद होगा आपको। तो एक को हमने कहा एलिमेंट और दूसरे का नाम था वो है कंपाउंड। उसको भी हम लोग लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ कंपाउंड। तो पहली बात हमारी एलिमेंट की होगी। आप सभी को पता है, पहले वीडियो में मैंने बोला टोटल अभी जो एलिमेंट की संख्या है वो है 118 एलिमेंट टोटल जो है अभी हम लोगों को पता है। और जब इनका किया गया टेस्ट तो इनमें से पता चला कि कुछ एलिमेंट जो है वो धातु है, मेटल है, कुछ एलिमेंट जो है वो अधातु है, नन मेटल है, और कुछ जो है बेटा अलग बिहेवियर दिखा दिया, इन दोनों को मिला जुला के बना, उसको कह दिए मेटेलॉइड। तो ये 3 जो है टाइप ऑफ एलिमेंट्स है। तो हम लोग बारी बारी से बात करेंगे और एक एक नंबर का क्वेश्चन कैसे धरते हैं वो भी देखते जाइए। पहला बात हम लोग करेंगे मेटल का। आप सभी को पता है मेटल जो है वो ऐसे देखा जाए नॉर्मली जनरली तो बहुत ठोस होता है, सॉलिड
होगा, सॉलिड स्ट्रक्चर में पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहीं से 1 नंबर का आना शुरू हो गया, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट अ रूम टेम्परेचर? तो वो मेटल का नाम है लिक्विड स्टेट वाला मेटल, उसका नाम है मर्क्यूरी। और जिसका सिंबल है Hg, तो मर्क्यूरी बोलते हैं उसको और सिंबल उसका है Hg। याद रखिएगा, इसी मर्क्यूरी को जो है एक और नाम से जानते हैं, आपको कमेंट करके बताना है इस मर्क्यूरी का कॉमन नेम क्या है। इसका कॉमन नेम आप लोगों को कमेंट करना है। उसके बाद अगर हम लोग मेटल का बात करेंगे तो मेटल के पास कुछ खास खास गुण हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये हार्ड होता है, अगर सॉलिड है तो हार्ड होगा। फिर यहाँ से प्रश्न उठ के आता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो सॉफ्ट है? तो वो धातु का नाम आपको याद रखना है सोडियम, जिसको कि Na से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम, पूरा भी लिखता हूँ मैं, सोडियम। और दूसरा का नाम है पोटेशियम, जिसको कि हम लोग के से डिनोट करते हैं। ये दोनों जो है वो आपका सॉफ्ट होता है, जबकि मेटल हार्ड होना चाहिए था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक मेटल का नाम जो अक्सर पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में, वो है आपका ऐसा मेटल जिसको कि हाथ में लेते ही पिघल जाता है। हाथ में लेंगे तो वो पिघल जाएगा, गायब हो जाएगा, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर। और आप लोगों को पता होगा 1 नंबर का प्रश्न फिर यहाँ से, बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस पे आते ही वो पिघल जाए, वैसा मेटल का नाम है गैलियम। गैलियम जो है उस मेटल का नाम है जो कि आपका पिघल जाएगा सीधा हाथ के टेम्परेचर पे आते आते। उसके बाद आगे बात करते हैं तो मेटल का जो है एक खास बात है जो हम लोगों से पूछा जाता है, वो क्या है? तो आप सभी को पता होगा, बहुत पहले हम लोग 7-8 में रहते थे तब पढ़ते थे इस बात को कि मेटल के पास प्रॉपर्टी है लस्टर का, LUSTURE। याद रखिएगा, मैं पूरा पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा नहीं रहा हूँ इसलिए क्योंकि हम लोगों को 1 नंबर का क्वेश्चन क्रैक करना है, तो लिख कर टाइम व्यर्थ ना करें। मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको लगे कि ये याद रहने लायक नहीं है तो तुरंत नोट डाउन कर ले कॉपी में। पूरा स्टेटमेंट लिख के भरने का 9-10 के जैसा हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो है एग्ज़ाम में सिर्फ 1 नंबर स्कोर करना है पर क्वेश्चन, तो हम लोग उतना टाइम नहीं दे सकते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है। हम लोगों को इस बार जल्द से जल्द नौकरी ले ही लेना है। तो लस्टर मतलब हम लोग बोलते हैं चमक। मेटल के पास एक खास गुण है, वो चमकीला है, चमकता है। साथ ही साथ एक होता है सोनो रस क्या है? तो जब भी कोई मेटल को हम लोग ऐसे बजाएंगे तो वो जो है रिंगिंग ध्वनि बजाता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, और रिंगिंग साउंड को ही केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं सोनोरस। एक और ख़ास बात, मेटल जितना भी होगा वो कंडक्ट करता है। कंडक्ट मतलब वो अच्छा चालक है, किसका? तो हीट का, उष्मा का चालक है, और साथ ही साथ करंट का भी वो बहुत अच्छा चालक है। इसीलिए तो हम लोग मेटल का कॉपर वायर जो है यूज़ करते हैं। आप लोग देखते होंगे जो तार वार घर में हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है कॉपर वायर। तो कॉपर वायर हम लोग जो है यूज़ किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इट मीन्स व्हाट? मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर। मेटल जो है वो एक चालक होता है, किसका? विद्युत का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, मेटल के पास एक खास गुण जो हम लोगों से एग्जाम में पूछता है वो है मेलिएबिलिटी और एक जो पूछता है वो है डक्टिलिटी।
तो मेलिएबिलिटी क्या है और डक्टिलिटी क्या है? तो आप लोग गए होंगे लोहार के पास, सोनार के पास, तो वो हथौड़ा से पीट पीट कर मेटल को बदल देता है। किस में बदल देता है? तो एक शीट में बदल देता है, पतला सा थिन शीट में बदल देता है, हथौड़ी से मार मार कर। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेलिबिलिटी। सबसे ज़्यादा मेलिबियल सब्सटेंस, मतलब सबसे ज़्यादा मेलिबियल, इट मीन्स व्हाट, सबसे ज़्यादा जो है पतला चदरा में हम लोग किसको कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आपको याद रखना है वो है गोल्ड। गोल्ड को हम लोग सबसे ज़्यादा पतला पीट पीट कर बना सकते हैं। और गोल्ड का सिंबल याद रखिएगा होता है AU। AU जो है वो सिंबल है गोल्ड का। उसी तरह डक्टिलिटी में क्या होता है? पीट पीट कर इसको पतला सा एकदम धागा जैसा वायर में बदल दें, उसी को कहते हैं डक्टिलिटी। और सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन है? तो वो भी है गोल्ड। यही तो कारण है कि कॉपर वायर को हम लोग यूज़ करते हैं तार के रूप में। जैसे तार को छीलेगा अंदर पतला पतला वायर दिखता है, वो पॉसिबिलिटी इस कारण से क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी का। अब उसके बाद आते हैं हम लोग एलिमेंट्स के बाद अगर देखें तो इसका एक दो प्रॉपर्टी और है जो मैं छोड़ा, वो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ये हार्ड है तो ये गुड कंडक्टर तो था ही, साथ ही साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट, तार जल्दी गलता नहीं है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है। आपको सीधा याद रखना है ये बहुत हाई होता है। एग्जाम्पल हम लोगों से पूछ सकता है कभी कभी कि मेटल का 2-3 एग्जाम्पल बताइए, तो हम लोग एकदम रट के रहेंगे, रट के। मेटल का 2-3 एग्जाम्पल तो सबसे पहले आपको पता होगा सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, कॉपर है, कैल्शियम है। ये सब सभी के सभी मेटल है। अभी आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे। ये गोल्ड हो गया, सिल्वर का सिंबल होता है AG सिल्वर। ये सब सारा जो है मेटल है। जस्ट इसी का उल्टा होता है, वो है नॉन मेटल। जो जो गुण इस मेटल में था वो गुण नहीं होगा हमारे नॉन मेटल में, धातु में। तो याद रखिएगा इसको, मैं तुरंत रिवाइज करता हूँ। इसमें क्या है? तो लस्टर नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल जो लस्चरस है, चमक दिखाता है, वो आपको नाम याद रखना है। लस्टर शो करने वाला नॉन मेटल का नाम है आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन ये लस्टर शो करता है। उसके बाद सोनोरस नहीं होगा, ये कंडक्ट नहीं करता है हीट और करंट, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम लोग कह सकते हैं एक नॉन मेटल जिसका नाम है GRAPHITE, ग्रेफाइट, जो कि एक कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन का एक एलोट्रॉप है। ये कंडक्ट करता है, ये कंडक्ट करेगा हीट। और हीट तो छोड़ ही दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक हमारा शॉर्ट्स भी है, आप देख सकते हैं जाकर वीडियो में। तो ये क्या है? कंडक्ट करेगा आपका ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसा क्यों है तो हम लोग पढ़े होंगे या फिर आगे पढ़ेंगे जब हम लोग फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कोई भी चीज़ अगर कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है और वो मूव कर सकता है, फ्री है घूमने के लिए, तब कोई भी चीज़ करंट को कैरी करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट करेगा। तो ग्रेफाइट कार्बन के पास आपको पता होगा 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और नहीं तो अभी आगे चैप्टर में हम लोग इस बात को जानेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसका जो है बंधा होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन खुला होता है, जिस कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाता है ग्रेफाइट का। उसके बाद इसके पास मेलेबिलिटी नहीं होगा, इसके पास डक्टिलिटी नहीं होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग मेलेबिलिटी डक्टिलिटी के बाद बढ़ें तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो दिखाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है जो हर बार पूछा जाता है, और वो है कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा रूम टेम्परेचर में।
कौन सा ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा रूम टेम्परेचर, वो है आपका ब्रोमाइन। ब्रोमाइन जो है एक नॉन मेटल है और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल कौन सा है इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो ऐसे तो हमारा जवाब आएगा अगर बोला जाए तो या तो नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन, पर याद रखिएगा कार्बन कार्बन जो है वो 90% प्रेजेंट है और कार्बन भी एक नॉन मेटल है, तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटल पाया जाने वाला कार्बन हो सकता है। और मेटल का अगर बात किया जाए तो याद रखना है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो एक मेटल होकर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धरती पर बोल सकते हैं कि चीज़ है। अब नॉन मेटल का एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा, तो नॉन मेटल का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये सब हमारे मेटल नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद बात करते हैं अगर मेटलॉइड का, तो हम क्या बोले थे, मेटलॉइड जो है दोनों का मिक्सचर है। मेटल और नॉन मेटल को मिला दिए तो बन गया मेटलॉइड। और मेटलॉइड में कुछ नहीं, हम लोगों को बस इसका नाम याद रखना है। क्वेश्चन आया तो इसका नाम ही पूछेगा और ये गिन चुन कर है, तो आपको याद रखना है सबसे पहला बोरोन। बोरोन जो है वो मेटलॉइड है। उसके बाद हम लोग याद रखते हैं सिलिकॉन। फिर हम लोग याद रख सकते हैं जर्मेनियम। फिर हम लोग याद रख सकते हैं आर्सेनिक। फिर हम लोग याद रख सकते हैं, इसका और दो है, एक तो होता है पोलेनियम, एक थोरियम। ये सब जो है आपका है। साथ ही साथ बिसुमत और एंटीमोनी। तो इतना नाम काफ़ी है जितना हम लोगों ने लिखा है, इतना भी याद रह गया, इससे बाहर मेटलॉइड का क्वेश्चन नहीं आता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये हमारा हो गया मेटल, नॉन मेटल, धातु, अधातु और मेटलॉइड। अब जब हम लोग इसको देखे थे प्योर को, तो हम लोग दो पार्ट में बांटे, एक तो आपका एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड क्या है? तो कंपाउंड आपको याद रखना है, कंपाउंड एक तरह का ये भी मिक्सचर ही है। पर जब हम लोग मिक्सचर बनाते हैं, तो अभी मिक्सचर में आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे रेशियो फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग कंपाउंड का बात करेंगे तो यहाँ पे मिक्सिंग रेशियो फिक्स्ड होता है। मिक्सिंग रेशियो बाय देयर मास ये फिक्स होता है, इसका रेशियो जो है वो फिक्स होता है। तो कंपाउंड क्या है? तो कंपाउंड हम लोग सिंपली बोल सकते हैं, कंपाउंड आर अ प्योर सब्सटेंस दैट आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास। दो या दो से अधिक एलिमेंट को जब हम लोग मिक्स कर देते हैं और मिक्स जो करेंगे वो रेशियो फिक्स होगा बाय देयर मास, तो हम लोग बोलते हैं उसको सीधा सीधा कंपाउंड। कंपाउंड जो है दो तरीके का है, मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इंक जो है इसका ख़त्म हो चुका है अभी। कंपाउंड दो तरीके का है, एक को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे को बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया आपका सीधा सीधा, ये स्टार्ट जब हम लोग करना स्टार्ट किए थे ऑर्गेनिक के बारे में जानना, तो उसका मतलब होता था लिविंग थिंग्स। जब लिविंग थिंग्स का अंश आने लगता था तो हम लोग बोलते थे ऑर्गेनिक, और जब लिविंग थिंग्स का अंश नहीं आता था तो वो हो जाता था इनऑर्गेनिक। आज के दिनों में आजकल ये ऑर्गेनिक का मतलब अब बदल कर लिविंग से हो गया है हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन दोनों आ जाए, और इनऑर्गेनिक इसका जस्ट उल्टा। तो याद रखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर कोई एग्जांपल पूछे, नाम पूछे, तो प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल,
जितना भी ऑर्गेनिक एसिड से सारा जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन आता हो वो सब आपका ऑर्गेनिक है। और इनऑर्गेनिक का बात करें तो कॉमन सॉल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब जो है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है आज प्योर के साइट का, जो हम लोग मैटर को क्लासिफाई किए थे प्योर, मिक्सचर। तो प्योर के तरफ आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मिक्सचर की तरफ और धीरे धीरे करके पूरा केमिस्ट्री करेंगे ख़त्म। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आप सिर्फ वीडियो को ध्यान से सुन लिए तो आपका पूरा नंबर यहीं से। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।